मास परायण का 8वां विश्राम के बाद से हम अपने कथा की शुरुआत कर रहे हैं। सिय स्वयंवर देखियो जाई, यीशु काहई धौ देई बड़ाई। यीशु काहई धौ देई बड़ाई। लखन कहा जस भाजनु सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। नाथ कृपा जापते होई। हर से मुनि सब सुनी बरबानी, दिनहि आशीष सबहि सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मख साला। रंग भूमि आए दो भाई, असी सुधी सब पूर्वासन पाए। चले सकल गृह काज बिसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। देखी जनक भीर भय भारी, सुचि सेवक सब लिहा हकारी। तुरंत सकल लगन पै जाहु, आसन उचित देहु सब काहू। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। ऐसे ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। दोनों भाई रंगभूमि में आए। ऐसी खबर जब सब नगरवासियों ने पाई, तब बालक, जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी लोग घर और काम काज को भूलकर चल दिए सीता जी का स्वयंवर देखने। दोनों भाई रंगभूमि में आए। ऐसी खबर जब सब नगरवासियों ने पाई, तब बालक, जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी घर और काम काज को भूलकर चल दिए। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुला लिया और कहा कि तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सबको यथोगत स्थान दो। ये जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा था उस समय की कथाएं हैं। कही मृदु वचन विनीत तिन बैठारी, नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लघु निज, निज निज थल अनुहारी। राजकुंवर तेहि अवसर आए, मनहु मनोहर तातन छाए। राजकुंवर तेहि अवसर आए, मनहु मनोहर तातन छाए। गुण सागर ना गर बरबीर, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। राज समाज विराजत रूई, उड गगन महु जनु विधु पूरे। जिनहि कर रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी जैसी। राज समाज विराजत रूई, उड़ गगन महु जनु जग विधु पूरे। जिनहि कर रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। देखहि रूप महारन धीरा, मनहु बिररसु धरे शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूरति भारी। उन सभी सेवकों को जब कहा गया कि इन सभी लोगों को उचित स्थान देकर, जो लोग देखने आए हैं
उनको स्थान दिया जाए, उचित स्थान दिया जाए बैठने के लिए। उन सेवकों ने कोमल और नरम वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सभी प्रकार के श्रेणी बनाकर स्त्री पुरुष को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठने का आग्रह किया। उसी समय राजकुमार भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी वहाँ आए। ऐसी सुंदर शरीर को देखकर मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीर पर छा रही हो। सुंदर, सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो तारागणों के बीच में दो पूर्ण चंद्रमा आ गए हों। जिनकी जैसी भावना थी, प्रभु की मूरत उन्होंने वैसी ही देखी थी। देखहि रूप महारन धीरा, मनहु वीर रसु धरै शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूरति भारी। रहै असुर छल छोनिय बेसा, तिनहि प्रभु प्रगट कल देखा। पूर्ववासी नहीं देखे दो भाई, नर भूषण लोचन सुखदाई। नारी बिलो कहीं हरसिय निज निज रुचि अनुरूप, जनु सुहत श्रृंगार धरे मूरति परमनुप। विदूषण प्रभु विराटमय दिशा, बहुमुख कर पग लोचन सीसा। जनक जाति अव लोक ही कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। संहिता विदेह बिलो कहि रानी, शिशु सम प्रीते न जाति बखानी। जोगिन परम तत्वमय भाषा, शांत सूद सम सहज प्रकाशा। हरि भगत नहा देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुखदाता। राम ही चितवन भाय जेहि सिया, सो सुनेहु सुख नहीं कथनिया। उर अनुभव तिना कही सक सोऊ, कवन प्रकार कहे कवि कोऊ। तेहि विधि रहा जाहि जस भाऊ, तेहि तस देखऊ कोसल राऊ। जब भगवान को उनकी सूरत को देखकर सारे लोग मंत्रमुग्ध हो गए।